निज़ामी साहब, फ़तह मक्का की जहाँ तक बात है, फ़तह मक्का एक बहुत बड़ा वाक़या है, एक बहुत बड़ा वाक़या है। और मैं जब इस वाक़या को देखता हूँ तो इसमें इस कदर हिकमत अमली भी इसमें हमें मिलती है, इसमें एक पूरे जासूसी का नबवी निज़ाम भी मिलता है, इसमें माफ़ी का निज़ाम भी मिलता है, इसमें एक दिफाई और जंगी हिकमत अमली ऐसी शानदार मिलती है। और आपने जो बात की कि रियासती एतबार से देखा जाए, निज़ामी साहब तसव्वुर करें, कायनात की सबसे खूबसूरत शख्सियत है, सबसे हसीन चेहरा है, सबसे ज़्यादा खलीक और शफ़ीक और मेहरबान शख्सियत हैं, अपनों के हाथों रात को इसी मक्का से रोते हुए जाना पड़ता है और निगाहें मक्का की तरफ उठती हैं और कदम आगे को बढ़ते हैं, दिल पीछे को खींचता है। और नबी कायनात फरमाते हैं, मक्का मैं जाना नहीं चाहता था, तेरे अहले मक्का ने मुझे रहने नहीं दिया। 8 साल ही बीते हैं सिर्फ। 8 साल के बाद किस फातिहाना शान के साथ उसी मक्का में दाखिल हो रहे हैं, उसी बैतुल्लाह पे आज हुक्मरानी किसकी है। तो पहला सबक ये है कि वमा काना रब्बु का नसिया, रब किसी को भूलता नहीं। वक्त बीतता ज़रूर है, थोड़ा वक्त लगता ज़रूर है, लेकिन जो हक है अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर करके बताता है, दिखाता है। फिर ये वही मक्का वाले थे ना जिनके सामने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मौका ऐसा नहीं था जहाँ वो कोई जुल्म और सितम और कोई ताना और कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे होते। तो छुपे बैठे थे, आज दुबके बैठे थे और माफ़ी सुनने को तरस रहे थे और क्या कह रहे थे कि करीम इब्न करीम है आप, आपसे खैर ही की तवक्को है। और फिर जहाँ तक रियासती एतबार से देखें तो ये बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला जब ताकत अता कर देता है, जब इक़्तिदार और इख्तियार अता कर देता है, तो फिर उसके बाद एक वसअत आप में आनी चाहिए। वो आप स्टेट के हाकिम हों, वो आप किसी इदारे के हुक्मरान हों, वो आप किसी घर के हुक्मरान हों। तो ये दिखाया अल्लाह ताला ने कि इससे ज़्यादा अज़ियत देने वाली कौम भी कोई हो सकती। यानी अबू जहल को सबसे अपने दौर का फ़िरौन कहा नबी का, यही था ना, यहाँ वो थे। ये जब ये सफ़र करके आ रहे थे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो चचाजाद अपने भाई मिले थे, रुख फेर लिया था नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो साथ उम्महातुल मोमिनीन थी, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये रुख फिरना तकदीर बदल देगा, उनके मारे जाएंगे। तो उनका जी अपने अजीज़ों के साथ, तो नबी कायनात ने खैर उनको माफ़ कर दिया और साथ कहा था तुम वो ना किसी वक्त कोई वार ऐसा रुका नहीं जो मुझ पे किया ना गया हो। तो अगर इनको माफ़ किया जा सकता है तो फिर इससे ज़्यादा अजियत देने वाला किसी हुक्मरान के लिए, किसी रियासत के लिए, किसी इदारे के हुक्मरान के लिए कौन हो सकता है। तो आपने माफ़ी का ऐलान किया। माफ़ी ये इतनी अहम चीज़ है कि इफ़क का जो वाक़या उसमें जब अबू बकर सिद्दीक, वो शख्स जो नबी अलैहिस्सलाम के हरम पे सिद्दीक़ अकबर की बेटी पर तोहमत लगाता है, तो वो एक जायज़ बात करते हैं, तो वहाँ भी अल्लाह को पसंद नहीं आता। अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, तो माफ़ी, वुसअत, मोहब्बत, नरमी, दरगुज़र, ये मुसलमानों के लिए भी सबक है और गैर मुस्लिम रहती दुनिया तक इस तरह का कोई वाक़या पेश ही नहीं कर सकते। वो कैसे हमें कह सकते हैं इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है।